पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी बहनों भाइयों को प्रणाम। श्री रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1 में आज हम साक्षात्कार अध्याय 9 पढ़ने जा रहे हैं। साक्षात्कार ईश्वर, आत्मा तथा सृष्टि के रहस्यों के संबंध में हम लगभग हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में चर्चा करते हुए सुनते रहते हैं, परंतु हमें ऐसा व्यक्ति कदाचित खोजने पर भी नहीं मिलेगा जिसने ईश्वर का साक्षात्कार या कम से कम उसका परिचय ही प्राप्त कर लिया हो। यही कारण है कि विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों में निरंतर झगड़ा होता रहता है। वे ईश्वर के बारे में बहुत बातें करते हैं, किंतु भीतर से किसी घोर अनीश्वरवादी से कम नहीं होते। वे बातों से तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, परंतु हृदय से उसकी बिल्कुल उपेक्षा करते हुए मालूम पड़ते हैं। उनके लिए ईश्वर की उपयोगिता केवल तभी होती है जब वे किसी दुख या परेशानी में हों। ऐसे अवसरों पर वे यह आशा करते हैं कि उनके कष्टों को दूर करने के लिए वह उनकी पुकार सुनेगा। वे मुख्यतः अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही उसकी प्रार्थना करते हैं। यह दृष्टिकोण वास्तव में सच्चे प्रेम एवं भक्ति के भाव से कोसों दूर है। सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर से किसी सहायता अथवा सांसारिक लाभ के लिए नहीं, वरन केवल प्रेम के लिए ही प्यार करता है। वह सदैव उसकी इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण की स्थिति में रहता है। अच्छा बुरा, प्रिय अप्रिय, जो कुछ भी उसे मिलता है वह उसी में पूर्णतः संतुष्ट रहता है। उसके लिए हर्ष विषाद सब निरर्थक है। उसके लिए सब कुछ उसके प्रियतम का वरदान है। ऐसी पूर्णता, निर्भरता तथा बिना कोई सवाल किए हर स्थिति को स्वीकार कर लेना भक्ति की उच्चतम अवस्था है। पर निर्भरता का यह अर्थ नहीं कि वह आलसी बना रहे, स्वयं कुछ न करे तथा सदा ईश्वर पर यह सोचकर भरोसा रखे कि ईश्वर यदि चाहेगा तो उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगा। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। यह एक साधारण कहावत है जो अक्षरांश सत्य है। यदि हम इस लोक अथवा परलोक से संबंधित अपने उत्तरदायित्वों को निभाने का स्वयं प्रयत्न नहीं करेंगे तो हम अपने पवित्र कर्तव्य से वियुक्त हो जाते हैं। केवल एक ही बात ध्यान में रखने की है कि हम ईश्वर की इच्छा अनुसार कार्य करें तथा जो कुछ भी परिणाम हो उससे संतुष्ट रहें। जब हम इस स्तर तक आ जाएं तो समझ लें कि हम सही अर्थों में ईश्वर के सच्चे भक्त हैं और सत्य की ओर अग्रसर होने के लिए सही रास्ते पर हैं। सत्य की अनुभूति इंद्रियों द्वारा नहीं, हृदय की असल गहराइयों में ही की जा सकती है। अतः हमें अपनी जीवन समस्या सुलझाने के लिए
इसमें गहराई तक जाना पड़ेगा। हमारे मन में इस महती सृष्टि के विषय में यह सर्वविदित धारणा बन गई है कि यह ईश्वर की भौतिक अभिव्यक्ति है। शाश्वत परम सत्य से इसकी भिन्नता दिखाने के लिए हम साधारणतः इसे माया अथवा भ्रम की संज्ञा देते हैं। लोगों ने माया को विभिन्न प्रकार से समझने का प्रयास किया है और उसका बहुत कुछ उचित आधार भी दिया है। माया वास्तव में एक ईश्वरीय शक्ति है जिसने समस्त सृष्टि को उसके विभिन्न रूपों एवं आकारों सहित उत्पन्न किया है। जो कुछ उसकी संपूर्ण क्रिया को नियंत्रित करती है। हम सदा इस महाशक्ति से घिरे रहते हैं और हमारे जीवन व्यापार के सभी आयामों में इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। हम माया के चमकीले क्षेत्र के भीतर चक्कर काटते रहते हैं और निगाह में आने वाली कभी उस वस्तु को असलियत समझकर उससे चिपके रहते हैं। हमारी इंद्रियां, भावनाएं तथा संवेग इसे एक नया रंग देते हैं और हम तदनुसार आचरण करने लगते हैं। इस प्रकार हम माया के जाल में बिना किसी निस्तार की आशा के तब तक फंसे रहते हैं जब तक हम इसके मूल में शाश्वत सत्य की ओर अपना ध्यान न मोड़ दें। भौतिक अभिव्यक्ति का यह भारी घेरा जो माया का प्रत्यक्ष परिणाम है, निस्सीम है। पहिए की नेमी की भांति हम इसे अविरल गति से चक्कर काटा करते हैं। धुरी से सर्वदा दूर, अति दूर। जिस प्रकार प्रत्येक वृत्त का एक केंद्र होता है, उसी प्रकार इस अभिव्यक्ति के वृत्त का भी अवश्य ही कोई केंद्र अथवा आधार होगा। यही हम उसकी खोज कर सके तो कदाचित हमें अपनी समस्या के हल की कुंजी मिल जाएगी। गणित का संपूर्ण विज्ञान एक छोटे से आधार शून्य पर आधारित है। अब हमें इस असीम ब्रह्मांड के भी उस शून्य अथवा आधार की खोज करनी है जिससे अस्तित्व के सभी तलों का उद्भव हुआ है। फिर एक वृत्त का केंद्र यदि बहुत गौर से देखा जाए तो स्वयं ही एक सूक्ष्म वृत्त है। अब उस सूक्ष्म वृत्त का भी कोई सूक्ष्म केंद्र होना चाहिए। यह क्रम अनंत है। दूसरे शब्दों में उनमें से प्रत्येक सूक्ष्म एवं छोटा वृत्त एक बड़े एवं बाह्य वृत्त का केंद्र होता है। तर्क या कल्पना इस क्रिया का अंत या सृष्टि का मूल खोजने में असफल है। इस प्रकार इस ठोस भौतिक सृष्टि के पीछे एक अन्य सूक्ष्मतर सृष्टि है जो इस बाह्य जगत का केंद्र अथवा कारण है। उस सूक्ष्मतर वृत्त के लिए कोई अन्य केंद्र होगा जो एक और सूक्ष्मतर वृत्त का निरूपित होगा। उसी प्रकार और आगे भी, दूसरे शब्दों में केंद्र के अंतरम
में स्थित अकल्पनीय सूक्ष्मतम बिंदु के चारों ओर ऐसे अगणित वृत्त हो सकते हैं जो एक के बाद एक अपने से बाहर वाले वृत्त का केंद्र हों। इनमें अंतिम वृत्त हमारे अस्तित्व का मूल स्थूल रूप है। अब करना यह है कि हम अपने अस्तित्व के वर्तमान स्थूल रूप से पीछे की ओर लौटें तथा क्रमशः सूक्ष्मतर दशाओं की ओर बढ़ते चले जाएं, जब तक मनुष्य की पहुंच की अंतिम सीमा को न छू लें। अपनी वर्तमान स्थिति में हम स्थूलता के क्षेत्र के भीतर चक्कर काटते रहते हैं, सूक्ष्मतर प्रदेशों को एक के बाद एक पार करते हुए केंद्र अथवा मूल कारण की ओर बढ़ते जाना ही हमारी एकमात्र आशा है। आध्यात्म विज्ञान का यही सार है। सूक्ष्मतम से स्थूलतम तक समस्त सृष्टि का मूल कारण, अंतरम केंद्र, आधार अथवा शून्य, हम उसे ईश्वर अथवा ब्रह्म कह सकते हैं। मनुष्य की बनावट भी ठीक वैसी ही है जैसी ब्रह्मांड की। जिस प्रकार इस स्थूल बाह्य सृष्टि के पीछे असंख्य अन्य सूक्ष्म एवं और भी सूक्ष्मतर प्रकार के अस्तित्व हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के इस स्थूल भौतिक स्वरूप के पीछे भी असंख्य सूक्ष्म एवं अति सूक्ष्मतर अस्तित्व के रूप हैं। सबसे बाहरी रूप स्थूल शरीर है, जिसके पीछे सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर रहते हैं। इन तीनों के बाह्य रूपों के अतिरिक्त असंख्य अन्य रूप भी हैं, जो इतने सूक्ष्म हैं कि दार्शनिकों ने उन्हें शरीर न कहकर केवल आत्मा को घेरने वाले सूक्ष्म आवरण कहा है। इन आवरणों में से प्रत्येक को, जो अगणित हो सकते हैं, अलग अलग नाम देना अत्यंत कठिन है। स्थूलतम से सूक्ष्मतम इन असंख्य रूपों के साथ इस भौतिक संसार में मनुष्य का अस्तित्व ब्रह्मांड की एक सत्य प्रतिलिपि की भांति अथवा ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति की भांति है, जो कि बाह्यतम परिधि से अंतरम केंद्र अथवा शून्य तक एक पूर्ण वृत्त के द्वारा प्रतिरूपित होता है। इस प्रकार मनुष्य के अस्तित्व का अंतरम केंद्र अथवा शून्य तथा ईश्वर की अभिव्यक्ति का केंद्र वास्तव में एक ही है। ईश्वर साक्षात्कार अथवा आत्म साक्षात्कार का एक ही तात्पर्य है। विकास के नियमानुसार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति उसी बिंदु से, शून्य से हुई है। उसी प्रकार मनुष्य का अस्तित्व भी उसी बिंदु से विकसित हुआ है। सृष्टि निर्माण के पूर्व केवल मूल तत्व था, और आज का यह संपूर्ण दृश्य जगत अपने समस्त पदार्थों के वैश्विक विषय को खोकर उसमें सूक्ष्मतम रूप में समाया हुआ है। पेड़ के छोटे से बीज की भांति केंद्र भी सूक्ष्मतम रूप में संपूर्ण सृष्टि को अननिर्हित किए हुए था। अतः केंद्र उसी विस्तृत अभिव्यक्ति का, जिसे हम देख रहे हैं, एक अत्यंत लघु रूप था। इस प्रकार केंद्र अव्यक्त गतियाँ तथा अपने अति सूक्ष्म रूप में सृष्टि सभी एक इकाई के रूप में मिलकर समय आने पर
इस व्यक्त सृष्टि का कारण बन गई। सृष्टि रचना के समय प्रत्येक वस्तु का अपना अस्तित्व ग्रहण करने लगी। मनुष्य का व्यक्तित्व भी अपने अस्तित्व में आया। व्यक्तित्व की चेतना मानव की संघटना में बनने वाला प्रथम आवरण था। एक एक करके और भी आवरण बढ़ते गए। अहं बढ़ने लगा और अंत में उसने अधिक स्थूल स्वरूप ग्रहण कर लिया। मन, इंद्रियों तथा वृत्तियों स्थूलता की वृद्धि में योगदान करने लगी। मन और शरीर की क्रियाएं संस्कार बनाने लगे। अंत में आज मनुष्य बाह्य स्थूल शरीर एवं अंतः सूक्ष्म शरीर तथा आवरणों सहित अपने स्थूलतम रूप में आ पहुंचा है। अब अस्तित्व की इस बाह्य स्थूल दशा से चलकर एक के बाद एक दूसरी सूक्ष्म दशाएं पार करते हुए हम सीधे केंद्र की ओर बढ़ते हैं। स्थूल शरीर से हम मन शरीर की ओर आते हैं और तब कारण शरीर की ओर। क्रमशः प्रत्येक पग पर अधिक सूक्ष्मतर होते हुए हम अन्य आवरणों को पार कर आगे बढ़ते जाते हैं। इसके लिए आमतौर पर जो तरीके अपनाए जाते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है: कर्म, उपासना तथा ज्ञान। ये विभिन्न धर्मों तथा मतों के लिए सामान्य आधार प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले 4 प्रारंभिक साधन चतुष्टय सभी में लगभग एक समान हैं। इन साधनों में प्रथम साधन विवेक है। संसार में हम अनेक वस्तुएं देखते हैं, किंतु जब हम अब उनके अस्तित्व के विषय में विचार करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वे परिवर्तनशील हैं, अर्थात जैसा हम साधारणतः कहते हैं वे माया के विभिन्न रूप हैं। इस प्रकार कारण का तो पता लगाने के लिए हम और गहराई में जाने को भीतर से प्रेरित होते हैं। तब हमारा ध्यान क्षणिक वस्तुओं से हटकर शाश्वत तथा अपरिवर्तनशील तत्व तक पहुंचता है। ऐसी दशा में सांसारिक वस्तुएं अपना आकर्षण खोने लगती हैं और हम एक प्रकार से उनसे अनासक्त हो जाते हैं। अनासक्ति से हमें वैराग्य की दशा प्राप्त होती है, जिसका चारों साधनों में द्वितीय स्थान होता है। वैराग्य उत्पन्न होने के कुछ अन्य कारण भी हैं। उदाहरण के लिए, जब हम सांसारिक वस्तुओं के अत्यधिक भोग से ऊब जाते हैं तो कभी-कभी उनके प्रति एक आंतरिक घृणा का अनुभव करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में हमारा ध्यान स्वभावतः किसी उच्चतर आदर्श की ओर जाता है और हम अपने में ईश्वरीय विचार के जागरण का अनुभव करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में हमारा ध्यान स्वभावतः किसी उच्चतर आदर्श की ओर जाता है और हम अपने में ईश्वरीय विचार के जागरण का अनुभव करने लगते हैं। वैराग्य का एक दूसरा कारण यह है कि हम जब संसार की अविश्वसनीयता और विश्वासघात से घायल होकर निराश हो जाते हैं तो हमारा मन सांसारिक वस्तुओं से परायमुख
हो जाता है। जब हम अपने किसी प्रियजन की मृत्यु से शोकग्रस्त होते हैं, तब भी असंतोष एवं विरक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है। परंतु ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न वैराग्य विरले ही सच्चा या स्थायी होता है। विषम परिस्थितियों के बदलते ही यह शीघ्र ही गायब हो जाता है। कहानी है कि एक व्यक्ति कबीरदास जी के दर्शन करना चाहता था। जब वह उनके घर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वे अपने एक संबंधी के शवदाह के लिए लोगों के साथ शमशान गए हुए हैं। वह व्यक्ति उनसे मिलने वहीं के लिए शमशान की ओर चला, पर चूंकि उसने उन्हें कभी देखा नहीं था, अतः इतने लोगों में कबीरदास को पहचानना उसके लिए कठिन होता। इसलिए लोगों ने उससे कहा कि वह शव के साथ जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे के चारों ओर के प्रभामंडल को देखता रहे। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे का प्रभामंडल ज्यों-ज्यों वह शमशान भूमि की ओर अग्रसर होगा चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा, पर जब वह लौटेगा शैन्य शैन मंद होता जाएगा और अंत में गायब हो जाएगा। केवल कबीर के चेहरे का प्रभामंडल ज्यों क्या त्यों चमकता रहेगा। तात्पर्य यह है कि आसमिक कारणों से उत्पन्न वैराग्य साधारणतः अस्थायी होता है और परिस्थितियों के परिवर्तित होने पर बदल जाता है। कारण यह है कि आसमिक आघात यद्यपि अस्थायी रूप से वैराग्य उत्पन्न कर देता है, परंतु फिर भी इच्छाएं और भोगों का बीज हृदय की गहराई में जमा पड़ा रहता है और अनुकूल वातावरण पाकर वह शीघ्र ही प्रस्फुट हो सकता है। गहरी सफाई और उचित संभाव की स्थापना के पश्चात ही वैराग्य की यथार्थ भावना अपने स्थायी प्रभावों सहित विकसित हो सकती है। वैराग्य की साधना वेदांती लोग एक अन्य प्रकार से करते हैं। वे अपनी कल्पना पर एक विश्वास करने के लिए जोर देते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो वे देख रहे हैं माया है, अतः क्षणिक अथवा मिथ्या है, और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उनके मूल में जो सच्चाई है वही ब्रह्म है। इस विचार को अत्यधिक सुदृढ़ करने के लिए वे अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उनके मूल में जो सच्चाई है वही ब्रह्म है। इस विचार को अत्यधिक सुदृढ़ करने के लिए वे अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और इसके अभ्यस्त हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी केवल बाह्य क्रियाओं और आदतों में परिवर्तन होता है, अतः इसका प्रभाव ऊपरी ही होता है, जो हो सकता है कि निरंतर लंबे समय तक साधना करने के बाद यह प्रभाव कुछ अंतर्मुखी भीतर हो जाए। इस तरह कल्पना के जो जोर मात्र से उत्पन्न किया गया और व्यवहार में न उतारा गया विवेक भी दृढ़ आधार वाला नहीं होता। यदि हम इस विषय का गहन अध्ययन करें
तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि विवेक और वैराग्य वस्तुतः साधन नहीं है, किंतु साधनों के परिणाम मात्र हैं। विवेक या वैराग्य मन की एक दशा है जो स्मरण से भक्ति अथवा प्रेम इत्यादि कुछ यौगिक साधनों के निरंतर अभ्यास से विकास के विभिन्न चरणों में उत्पन्न होती है। जब तक इंद्रियां पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाती, तब तक वास्तविक विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता। यह तभी होता है जब मन उचित रूप से व्यवस्थित एवं संयमित हो जाता है तथा अहंकार एक विशुद्ध अवस्था धारण कर लेता है। इस प्रकार विवेक तो वास्तव में उन साधनों का परिणाम है जिन्हें वांछित परिणामों को लाने के लिए अपनाया जाता है। इस तरह वेदांतियों का द्वितीय साधन वैराग्य विवेक का परिणाम है। इस प्रकार विवेक और वैराग्य योग की प्रारंभिक उपलब्धियों की अवस्थाएं हैं, न कि उन अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए साधन। योग की सहज मार्ग पद्धति में विवेक तथा वैराग्य साधन नहीं माने जाते। उन्हें साधक की यात्रा में स्वतः विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है। सहज मार्ग की साधना वेदांतियों के तृतीय साधन से प्रारंभ होती है, जिसमें पष्ट संपत्ति नामक 6 प्रकार की आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं। इनमें से संपत्ति 6 संपत्तियां नामक 6 प्रकार की आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं। इनमें से प्रथम संपत्ति शम है, जिसका अर्थ निश्चलता एवं स्थिरता की ओर ले जाने वाली मन की शांत अवस्था से है। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो विवेक एवं वैराग्य स्वतः आ जाते हैं। मेरी राय में वस्तुओं की अस्तित्वहीनता के अर्थ में वैराग्य की साधना करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसमें एक नकारात्मक तरीका अपनाना पड़ता है और अपनी दृष्टि में आने वाली सभी वस्तुओं को छोड़ना अथवा अस्वीकार करना होता है। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपना लें तथा एक ही वस्तु को सत्य मानकर सच्चे हृदय से उसमें लग जाएं, तो अन्य वस्तुएं अपने आप पीछे छूट जाएंगी एवं शैन्य शैन हम उनकी ओर से उदासीन हो जाएंगे। फलतः उनमें हमारा लगाव क्षीण होने लगेगा और हम सरलतम उपायों द्वारा वैराग्य की उत्पत्ति कर लेंगे। इस प्रकार हम योग में पहली बात सदैव चंचल रहने वाले मन को सहारूप में व्यवस्थित करना है। तो विवेक एवं वैराग्य स्वतः आ जाएंगे। मेरी राय में वस्तुओं की अस्तित्वहीनता के अर्थ में वैराग्य की साधना करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसमें एक नकारात्मक तरीका अपनाना पड़ता है और अपनी दृष्टि में आने वाली सभी वस्तुओं को छोड़ना अथवा अस्वीकार करना होता है। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपना लें और एक ही वस्तु को सत्य मानकर सच्चे हृदय से उसमें लग जाएं, तो अन्य वस्तुएं अपने आप पीछे छूट जाएंगी और शैन शैन हम उनकी ओर से उदासीन हो जाएंगे। फलतः
उनमें हमारा लगाव क्षीण होने लगेगा और हम सरलतम उपायों द्वारा वैराग्य की प्राप्ति कर लेंगे। इस प्रकार योग में पहली बात सदैव चंचल रहने वाले मन को सहा रूप में व्यवस्थित करना है। मन असंख्य भाव एवं विचार उत्पन्न करता है, इंद्रियों एवं प्रवृत्तियों को प्रेरणा देता है तथा शरीर को क्रियाशील करता है। सारी अच्छाई या बुराई मन में उत्पन्न होती है। यह एकमात्र मन ही है जो हमारे भाव, विचार एवं आवेगों को संचालित करता है। विचारकों ने मन की वृत्तियों को 5 भागों में बांटा है। इनमें से प्रथम वृत्ति क्षिप्त मन की शुद्ध दशा है, जिसमें भूख, प्यास, क्रोध, दुख की अनुभूतियां तथा धन एवं यश की इच्छाएं सम्मिलित हैं। द्वितीय व्रत मूढ़ है, जिसकी प्रवृत्ति मंदता, सुस्ती अथवा आलस्य बढ़ाती है। तृतीय वृत्ति विक्षिप्त उस प्रवृत्ति से संबंधित है जो मन को पवित्र विचारों से दूर हटाती है तथा ध्यान के समय अनेक असंबद्ध विचारों को पैदा करती है। चौथी एकाग्र वृत्ति है, जो हमारे ध्यान को एक ही वस्तु पर केंद्रित करने में समर्थ होती है। अंतिम वृत्ति निरोध है, जो मन की जटिलताओं एवं बाधाओं से मुक्त करके पूर्णतः आत्मसंतुष्ट दशा में लाती है। इस अंतिम अवस्था की प्राप्ति के लिए ऋषियों ने साधारण एवं सर्वविदित अष्टांग योग, यंग नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि बताया है। सहज मार्ग प्रशिक्षण पद्धति के अंतर्गत हम योग की 7वीं सीढ़ी ध्यान से प्रारंभ करते हैं। ध्यान का अभ्यास करने के लिए हम अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। इसमें ध्यान से पूर्व के यम, नियमादि सोपानों की साधना अलग अलग नहीं ली जाती। जैसे जैसे हम ध्यान के क्षेत्र में बढ़ते हैं, उनका अभ्यास स्वतः होने लगता है। इस प्रकार इस साधना से हमारे समय एवं परिश्रम की काफ़ी बचत हो जाती है। सारांश में हम अपना अभ्यास वेदांतियों के तृतीय साधन की 6 संपत्तियों में से प्रथम अर्थात सम से आरंभ करते हैं और अपना संपूर्ण ध्यान मन को उचित रूप से व्यवस्थित करने एवं सुधारने में लगा देते हैं। यह कार्य किसी योग्य गुरु की प्राणाहुति की शक्ति की सहायता से बड़ी सरलता पूर्वक संभव हो जाता है। जब हम अन्य वस्तुओं की उपेक्षा करके एक ही वस्तु अर्थात असलियत पर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं, तो इंद्रियां निग्रह या दम स्वतः सध जाता है। अधिकतर ऋषिगण यही मार्ग अपनाते हैं। कुछ मार्गों में कर्म के द्वारा शम की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है और कुछ में भक्ति के द्वारा।
कुछ ऐसे भी हैं जो इन दोनों को अलग छोड़कर ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। वास्तव में कर्म, उपासना एवं ज्ञान की अवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, अपितु परस्पर संबंधित हैं तथा तीनों एक साथ एक ही अवस्था में विद्यमान रहती हैं। उदाहरण के लिए उपासना से मन का नियंत्रण ही कर्म है, मन की नियंत्रित दशा उपासना है और उसकी चेतना ज्ञान है। ज्ञान में विचार करने की क्रिया ही कर्म है। विचार की हुई वस्तु पर स्थित रहना उपासना है और उसके परिणाम की अवस्था ज्ञान है। इस प्रकार कर्म में कार्य करने का निश्चय ही कर्म है। उसे क्रिया रूप में परिगणित करना उपासना है तथा उसकी उपलब्धि की चेतना ज्ञान है। इसलिए हमारी प्रशिक्षण पद्धति में यह सबसे बड़ी सफलतापूर्वक एक साथ लिए जाते हैं, जिनमें से वैराग्य एवं विवेक वास्तविक रूप से स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। कोई भी अभ्यास वास्तव में निरर्थक है यदि उसका स्वाभाविक परिणाम विवेक तथा वैराग्य ना हो। विवेक का वास्तविक उदय तभी समझना चाहिए जब मनुष्य स्वयं की त्रुटियों और कमियों का एहसास करने लगे और तहे दिल से उसके लिए पश्चाताप करे। हम प्रथम दो संपत्तियों की व्याख्या कर चुके हैं। अब हम तृतीय पर आते हैं, जिसे उपरीत कहते हैं और जिसका अर्थ है अपने को सभी वस्तुओं से हटा लेना। इस दशा में मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं, यहाँ तक कि परलोक की इच्छाओं से भी मुक्त हो जाता है। वह संसार की किसी भी वस्तु से आकृष्ट या मोहित नहीं होता। उसका मन सदा के लिए केवल एक सत्य में ही केंद्रित रहता है। यह वैराग्य की दशा से इस अर्थ से भिन्न है कि वैराग्य में सांसारिक वस्तुओं के प्रति अरुचि का भाव रहता है, जबकि उपरीत में आकर्षण और विकर्षण दोनों निश्शेष हो जाते हैं। वैराग्य वास्तव में इस श्रेष्ठतर एवं उच्चतर स्थिति का अपूर्ण रूप है। इस स्थिति में हमारा मन, वृत्तियों तथा इंद्रियां पूर्णतः शुद्ध हो जाती हैं। हम सभी बाह्य वस्तुओं से ऊबने लगते हैं और उन्हें ध्यान देने योग्य भी न समझकर उनसे दूर हो जाते हैं। हम संसार की आसक्ति के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य के लिए स्वर्ग के सुखों का भी कोई आकर्षण नहीं रह जाता और न तो उसमें मुक्ति, निर्वाण अथवा अन्य उच्चतर आदर्शों के प्रति कोई आकर्षण रहता है। चतुर्थ संपत्ति तितिक्षा अथवा धैर्य की स्थिति। ऐसी स्थिति में मनुष्य ईश्वरप्रद सभी वस्तुओं से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। उस पर मान अपमान, भर्त्सना अथवा आघात का कोई असर नहीं होता। पंचम संपत्ति श्रद्धा है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्रद्धा नामक अध्याय में वर्णित कृत्रिम श्रद्धा
की प्रारंभिक अवस्थाओं में से यह अत्यंत भिन्न है। अंतिम संपत्ति समाधान है। यह वह स्थिति है जिसमें मनुष्य अपने आप को पूर्णतः मालिक की इच्छा पर छोड़ देता है और उसका उसे ज्ञान भी नहीं रहता। इस स्थिति में मनुष्य पूर्ण रूपेण ईश्वर परायण रहता है और अन्य कोई विचार उसके मन में नहीं आता। इस प्रकार हमने तृतीय साधन की विभिन्न उपलब्धियों का पर विचार किया है। हम अब 4 साधनों में से अंतिम साधन मुमुक्षा पर आते हैं। जब मनुष्य इस दशा पर आता है तो उसे परम सत्य से निकटतम संपर्क बढ़ाने अथवा अनासक्तित्व की स्थिति में वास्तविक रूप से लय हो जाने के अतिरिक्त और कुछ करना शेष नहीं रहता। यह साक्षात्कार का व्यवहारिक पक्ष है और योग की प्राचीन पद्धति का अनुसरण करने पर प्रारंभिक साधनों के अनावरत अभ्यास के पश्चात ही प्राप्त होता है। सहज मार्ग की आधुनिक पद्धति पुराने निर्धारित मार्ग से इस अर्थ में भिन्न है कि यह अष्टांग योग के विभिन्न चरणों को एक एक करके अलग अलग नहीं लेती। यह पद्धति के अंतर्गत ध्यान करते समय आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान तथा समाधि सभी एक साथ लिए जाते हैं। ध्यान हमें आगे चलकर एकाग्रता अथवा समाधि की स्थिति की ओर ले जाता है। इस प्रकार हमें स्वभावतः समाधि की ओर बढ़ते हैं, जो योग का अंतिम चरण है। समाधि अथवा एकाग्रता की अवस्थाओं के 3 रूप होते हैं। इनमें से प्रथम तो यह है जिसमें मनुष्य अपने को खोया या डूबा हुआ महसूस करता है। उसकी इंद्रियां, भाव तथा आवेग कुछ समय के लिए ऐसे निलंबित हो जाते हैं मानो वे उस समय के लिए निर्जीव हो गए हों। वह घोर निद्रा में सोए हुए मनुष्य की भांति होता है, जिसे किसी बात की चेतना नहीं रहती। दूसरा रूप वह है जिसमें यद्यपि मनुष्य एक बिंदु पर पूर्णतः एकाग्रचित है, फिर भी उसमें अपने को वस्तुतः डूबा हुआ महसूस नहीं करता। इस अचेतनता में चेतनता की अवस्था कहा जाता है। इसे अचेतनता में चेतनता की अवस्था कहा जाता है। स्पष्टतः उसे किसी बात की चेतना नहीं रहती, फिर भी उसके अंदर चेतनता विद्यमान रहती है, यद्यपि केवल छाया रूप में ही है। एक मनुष्य किसी समस्या पर गहरे तौर से सोचते हुए सड़क पर चलता जाता है। वह उस समस्या के चिंतन में इतना डूबा हुआ है कि अन्य सभी वस्तुओं के प्रति अचेतन है और न तो वह रास्ते में कोई वस्तु देखता है, न आसपास की कोई आवाज़ या बातें सुनता है। वह मन की एक अचेतन अवस्था में चलता जाता है। फिर भी सड़क के किनारे किसी पेड़ से वह टकराता नहीं और न ही उस रास्ते में आने वाली किसी मोटर से ही दबता है। वह अपनी अचेतन अवस्था में अनजाने में ही इन सभी आवश्यकताओं के प्रति सजग रहता है और अवसर के अनुसार कार्य करता है, किंतु उसे उन कार्यों की कोई चेतना नहीं रहती। यह अचेतन में चेतन की अवस्था है। इस मन स्थिति में अन्य वस्तुओं की
चेतना सुप्त प्राय रहती है और उसकी छाप नहीं पड़ती। तीसरा रूप सहज समाधि का रूप है। यह एकाग्रता का सर्वोत्तम रूप है। इस स्थिति में मनुष्य अपने कार्य में व्यस्त रहता है, मन उसमें लगा रहता है, परंतु उसका अंतरस्थल उसी सत्य वस्तु पर स्थिर रहता है। अपने चेतन मन से तो वह बाह्य कार्यों में व्यस्त रहता है, पर उसका अवचेतन मन दैविक विचारों में व्यस्त रहता है। प्रत्यक्ष रूप से सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी वह सारे समय समाधि की दशा में रहता है। यह समाधि का उच्चतम रूप है और इस स्थिति में स्थायी रूप से प्रवेश करने के उपरांत मनुष्य के लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता। साधना के क्रम में प्राप्त होने वाली विभिन्न आध्यात्मिक परिस्थितियों की विशेषताएं हैं। प्रकृति के कार्य के लिए विशिष्ट शक्ति एवं क्षमताओं की प्राप्ति। सबसे नीचे का क्षेत्र पिंड देश है, जो वक्ष स्थल में स्थित विभिन्न छोटी छोटी ग्रंथियों से मिलकर बना है। यह पंचांगनी विद्या का केंद्र है, जिसका उल्लेख प्राचीन हिंदू शास्त्रों में अधिकतर हुआ है। जब मनुष्य इस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसमें भौतिक तत्व के विज्ञान का सहज ज्ञान स्वतः विकसित हो जाता है, जिसे वह समुचित अभ्यास एवं अनुभव के उपरांत अपनी इच्छानुसार उपयोग में ला सकता है। पर जहाँ तक आध्यात्मिकता का संबंध है, यह उपलब्धि उसे किसी काम की नहीं। अतः एक उचित प्रशिक्षण विधि में उन सभी भौतिक शक्तियों के प्रति साधक को असावधान कर दिया जाता है तथा गुरु की ध्यान शक्ति द्वारा उन्हें पार करने में सहायता दी जाती है, जिससे उसका मन केवल शुद्ध आध्यात्मिक विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य की ओर आकृष्ट न हो। वह केवल अपने ऊपर सौंपे हुए छोटे मोटे दैविक कार्यों की करने की स्थिति में हो जाता है। उसका कार्य उस क्षेत्र उस अवस्था में एक छोटा स्थान होता है, जैसे एक कस्बा, एक जिला अथवा कोई और बड़ा खंड। उसका कार्य अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी क्रियाशील वस्तुओं की प्रकृति की मांग के अनुरूप उचित व्यवस्था करना है। वह अपने क्षेत्र में वांछित तत्वों का सन्निवेश करता है और वांछित तत्वों को हटाता है। उसे ऋषि कहते हैं और उसका पद वसु होता है। उससे ऊंची स्थिति एवं पद ध्रुव का है। उसे ब्रह्मांड मंडल का पूर्ण ज्ञान होता है और उसकी श्रेणी मुनि की होती है। उसका कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत है तथा वसुओं पर उसका प्रभुत्व होता है। उसका कर्तव्य है वातावरण से समस्त अवांछित विचारों एवं भावों को दूर कर उसे स्वच्छ रखना। दैनिक कार्य के अतिरिक्त उसे उस समय के लिए सौंपे गए अन्य अनेक कार्य देखने पड़ते हैं। यह अवस्था मानव शरीर में स्थित हृदय के निकटवर्ती क्षेत्र के पूर्णतः प्रकाशमय
होने पर प्राप्त होती है। उससे उच्चतर स्थिति ध्रुवाधिपति की है, जो ध्रुवों के कार्य का निर्देशन करता है। यह दशा नाभि बिंदु पर अधिकार करने के उपरांत मिलती है। उसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण विश्व होता है, किंतु यह कार्य ध्रुव के कार्य की भांति होता है। वातावरण को स्वच्छ करने के प्रतिदिन के कार्य के अतिरिक्त उसे समय समय पर घटने वाली आकस्मिक घटनाओं की भी देखभाल करनी होती है। ईश्वरीय कार्य करने वाली ये आत्माएं अत्यधिक विकसित और अपार क्षमता वाली होती हैं, और ये व्यक्तित्व तथा निज की चेतना की बिल्कुल अवज्ञा के पूर्णतः प्रकृति की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। इनका कार्य स्वतः और यंत्रवत होता है, और इन्हें किसी भी विषय में स्वयं निर्णय करने या अपने मन से कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होती। पार्षद की स्थिति, जो ध्रुवाधिपति के पद से ऊंची है, केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रकृति की अत्यधिक आवश्यकता पर ही किसी को प्रदान की जाती है। वह अपने नीचे कार्य करने वाले उपयुक्त विभिन्न अधिकारियों के कार्यों को निर्देशित तथा व्यवस्थित करता है, उन्हें विभिन्न कार्य देता रहता है तथा अपने लिए केवल अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को ही रखता है। निर्धारित परिणाम घटित करने के लिए उसकी इच्छा शक्ति महान कार्यों अथवा युद्धों जैसी सभी महत्वपूर्ण विषयों में कार्य करती रहती है। वह प्रकृति द्वारा नियोजित विनाश एवं रचना के सारे कार्य करता है। उसका कार्य क्षेत्र केवल इसी जगत तक सीमित है। यह स्थिति सहस्त्रार कमल के केंद्र बिंदु पर मनुष्य के पूर्ण अधिकार प्राप्त करने पर मिलती है। महापार्षद की स्थिति सर्वोच्च है। यह अंतिम दैवी पद है, जो केवल किसी विरले को ही दिया जाता है, वह भी तब जब प्रकृति की ओर घोर परिवर्तन करने की अथवा दुनिया को बदलने की आवश्यकता होती है। उसमें सर्वोच्च शक्ति होती है। यह अनुक पाल सिर के पिछले भाग की हड्डी के दाहिने क्षेत्र से, जैसे कि राजयोग का दिव्य दर्शन में इस पुस्तक के 124 पर चित्र 5 में दर्शाया गया है, प्रारंभ होती है। ये राजयोग की अद्भुत उपलब्धियां हैं, जिन्हें मनुष्य तभी प्राप्त कर सकता है जब वह इसके लिए वस्तुतः उद्धत हो और उचित निर्देशन में सही मार्ग पर अग्रसर हो।